हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु आप कीर्तन स्टार्ट कर सकते हैं। राधा माधव से। हाँ राधा माधव से। ठीक है चालू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से हम लोग को कीर्तन का आस्वादन करवाया। तो इसी के साथ मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग प्रेजेंट है, जागतिया प्रभु जी, कदम माता जी, नीतू माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पूनम माता जी, प्रभु जी का नाम नहीं जाता तो वो संबोधन करना चाहता था। योगेश योगेश प्रभु, हरे कृष्णा। योगेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। शारदा माता जी, साथीदास माता जी, सोनल माता जी, सरोज माता जी, पुनः हरे कृष्णा प्रभु जी। तो और जितने लोग भी हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग कैमरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपकी कृष्णा आवाज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है? अब आई। अभी आई, अब अभी आई। पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनेगा आप लोग को। तो हम लोग सबको ऐसे सभी भक्तों से अनुरोध है मेरा कि श्री धाम वृंदावन से आए हमारे परम पूजनीय हिज ग्रेस श्री श्री कृष्णदास प्रभु जी आए हैं, जो परम भागवत है, खूब सुंदर भागवतम का आस्वादन कराते हैं। और लास्ट करीब करीब 15 साल से वृंदावन में और भारत के विभिन्न स्थानों में, विदेशों में प्रभु जी ने भागवतम की कथा की है। और इनके जो बड़े भाई है, उन बड़े भाई, वो इस्कॉन के महाराज हैं, महाराज रहे थे। और उनका नाम था गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज। और वो हिंदी भागवतम जो है इस्कॉन के, ही वॉज द मेन लीडर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हिंदी भागवतम जो है वो बहुत सुंदर बोलते थे। तो इसलिए मायापुर में हर साल जब वो थे, उनका जब संन्यास हुआ, संन्यास होने के 6 महीने बाद ही उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया और भगवान के नित्य धाम को वो प्राप्त हुए। उस समय उनकी आयु करीब करीब 37 50 52 53 54 साल के थे महाराज जी। तो महाराज जी बहुत कम उम्र में भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए। तो महाराज जी का जो भागवतम, जो उनका बोलने की शैली और जो तरीका है, वो इंटायर इस्कॉन उसी को ही एडॉप्ट करता है, उसी फॉर्मेट से चलता है। और प्रभु जी का बहुत सौभाग्य है श्री प्रभु जी का कि वो अपने बड़े भाई के तत्वाधान में थे। और इनके जो गुरु महाराज है, हिज डिवाइन ग्रेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, तो वो भी भागवतम के बहुत बड़े प्रवक्ता है। तो प्रभु जी गुवाहाटी आए हुए थे कुछ विशेष कारण से, और मैंने कल के क्लास के हिसाब से प्रभु जी को मैं अनुरोध किया कि प्रभु जी हम लोग को कुछ आस्वादन कराए एकादशी के ऊपर में। और आप भक्त लोग इंडियन टाइम पे अगर आप लोग को, या फिर 8:45 का टाइम अगर प्रभु को सूट करता है, तो हम लोग फ्राइडे और सैटरडे भागवतम के ऊपर कुछ क्लास रखना चाहेंगे। या प्रभु जितने दिन है, अभी 2-4 दिन और है बस। तो बहुत सुंदर भागवतम बोलते हैं। विदेश में भी बहुत बजाते हैं प्रभु जी। और जहां जहां भी प्रभु जी भागवतम करते हैं, कुछ लेना देना का चक्कर नहीं रहता है इनका। भक्त लोग, बहुत मैक्सिमम भक्त लोग विदेश में बुलाते हैं। 20-25 जन मिलके एक हॉल को बुकिंग कर लेते हैं और वहां पर 7 दिन की कथा सुनते हैं। तो अच्छा है। इस टाइप से आप लोग, जो लोग फॉरेन में जो लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग, आप लोग कुछ दुबई से है, कुछ कतार से है, कुछ यूएस से है, विभिन्न जगह से जो लोग जुड़े हैं, आप लोग का कभी मन हो कि 7 दिन की कथा आप लोग सुनना चाहें, तो प्रभु जी को ऐसे निमंत्रण करके, बहुत सिंपल सरल आदमी है, बहुत सिंपल सरल है, तो अच्छा लगता है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि एक बार सबको हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर कर प्रभु जी को निमंत्रण करेंगे गीतामृत ग्रुप की तरफ से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, शेष प्रभु की जय। तो ठीक है, अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं कैमरा जो है शेष प्रभु जी की तरफ करता हूँ, जो हम लोग को सुंदर रसपान कराएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं एक आवाज चेक कर लेता हूँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी की आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। आ रही जी जी प्रभु जी। हाँ क्लियर है clear। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत दंडवत चालू प्रणाम। करते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, सुनिए अब कथा। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज मुझे एकादशी के विषय पर बोलना है। प्रभु जी ने मुझसे कहा कि आप एकादशी के विषय में बताइए कि एकादशी क्यों करना चाहिए। ऐसे तो आप लोगों को मालूम होगा ही, फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है और एकादशी करने से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। व्रत वास्तव में क्यों किया जाता है, व्रत का क्या महत्व है और व्रत के दिन क्या करना चाहिए। हम लोग जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो इसका मतलब ही समझना चाहिए। बिना समझे करने में उतना आनंद नहीं आता है, और जब हम समझ करके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अपने आप को भी आनंद आता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। किसी भी स्थिति में एकादशी व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। हम लोग वैष्णव हैं तो वैष्णवों को विशेष प्रकार से यह समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि भगवान के भक्ति में जो सहायक हो उसे अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के भक्ति में क्या सहायक है और उसको क्यों करना चाहिए, तो इसके विषय में बताया जा रहा है कि भगवान के भक्ति में सहायक जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो उस दिन व्रत किया जाता है। अभी नवरात्रि आने वाला है, भगवान राम का जिस दिन जन्म होता है, रामनवमी,
उस व्रत को करना चाहिए। अभी अभी गौर पूर्णिमा बीता, जिस दिन महाप्रभु का जन्म हुआ है, महाप्रभु इस संसार में आकर के हम लोगों को भगवान के नाम का प्रचार किए, भगवान के नाम को दिए, तो उस व्रत को करना चाहिए। और एकादशी व्रत आदि, इसको प्रसन्नता पूर्वक हम लोगों को करना चाहिए, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के करना चाहिए। तो एकादशी व्रत किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। और किसको नहीं करना है, तो इसके विषय में कात्यायन स्मृति में कहा गया है, ये हरि भक्ति विलास में वर्णन है कि 8 वर्ष से कम के जो उम्र वाले हैं, वो अगर एकादशी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 वर्ष से पहले तक एकादशी अगर कोई नहीं किया है तो कोई बात नहीं। और 80 वर्ष के बाद, अगर 80 वर्ष पार हो गया, अष्टावर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णा स्थिति वत्सरः, कहा गया है कि 8 वर्ष से अधिक जिसका उम्र हो गया है उसको तो एकादशी करना ही है। और 80 वर्ष तक अब तक उम्र नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को भी करना है। अगर उससे अधिक हो गया तो अगर वो नहीं हो पा रहा है उनसे तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बीच में अगर कोई नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा दोष लगता है। वर्णन है कि कैसा दोष लगता है, किस प्रकार का दोष लगता है। तो जैसे कोई अपने माता का वध कर दे और जो पाप लगता है, गुरु का वध कर दे पाप लगता है, भाई का वध कर दे पाप लगता है, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता है, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है, एकादशी अगर कोई नहीं करता है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ तो प्रमाण के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हरि भक्ति विलास में वर्णन है, स्कंद पुराण से लिया गया है कि मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादशस्तुयो भुंक्ते विष्णु लोका चितो भवेत्। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अगर अन्न को खाता है, अन्न भोजन करता है, तो समझिए कि माता का वध करने का जो पाप लगता है, गुरु का अगर कोई वध करता है तो जो पाप लगता है, भाई का अगर कोई वध करता है, पिता का वध करता है तो जो पाप लगता है, वही पाप जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसको लगता है। और वह व्यक्ति कभी भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह नरकगामी होता है। ये सब ध्यान देना चाहिए। और इससे होता क्या, व्रत करने से होता क्या है कि व्रत करने से, एकादशी व्रत करते हैं तो हम भगवान के निकट जाते हैं। और किसी भी अवस्था में इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों को एक उदाहरण मैं देता हूं कि इस व्रत को करने के लिए एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है नामदेव। नामदेव का आप लोग नाम सुने होंगे, भक्तमाल में कथा है कि नामदेव एक ऐसे भक्त थे कि सदैव भगवान का नाम जपते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे। तो एक बार की बात है कि वो व्रत किए हुए थे, अपने पत्नी के साथ में अपने घर में थे, और उनके एकादशी का परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान, स्वयं जो भगवान है वह स्वयं एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल वृद्ध है, बाल बिल्कुल सफेद पका हुआ है, दाढ़ी पका हुआ है, और वृद्ध अवस्था बन करके उनके दरवाजे पर गए, उनके घर पर गए। उस दिन एकादशी का व्रत था। और जब वहां जाते हैं तो नामदेव एकादशी व्रत किए हुए थे, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मण देवता पहुंच गए और कहे कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी, बहुत दिन से, लगभग 2-4 दिन से हमको खाने को मिल नहीं रहा है, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए आप दीजिए। तो नामदेव जी बोले कि देखिए, आज एकादशी है, आज हम लोग कुछ खाते हैं न किसी को खाने को देते हैं, आज बिल्कुल कुछ भी खाने को नहीं देंगे आपको। तो कहे कि नहीं नहीं, हमको बहुत जोर से भूख लगी, हमको चाहिए, और हम चावल कढ़ी खाना चाहते हैं, भात कढ़ी।
तो वो कहे कि देखिए एक तो हम कुछ खाते नहीं, लेकिन आप बहुत आग्रह कर रहे हैं, तो आपको मैं दूध का व्यवस्था कर देता हूँ, आप दूध पी लीजिए। कहे कि नहीं 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 नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, दूध पीने से मुझे जुकाम हो जाएगा। तो कहे कि देखो भाई, मैं बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो बार बार कहने पर भी नामदेव जी नहीं दिए, कहे कि मैं आज कुछ नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण देवता कहे कि देखो हमको खिला दो, मेरा उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, वृद्ध व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, हमको जरूर खिलाइए। लेकिन वो खिलाए नहीं। हुआ क्या कि वो बोले कि अगर आप नहीं खिलाओगे मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पाप लगेगा। तो वो कहे कि कोई बात नहीं, एकादशी के दिन अगर आपका शरीर छूटता है तो भगवान के धाम में जाएंगे। और ऐसे ही देखते देखते हुआ क्या कि वास्तव में वो वहीं पर गिर गए, और ऐसा हुआ कि मृत्यु जैसा हो गया। तो गांव के लोग नामदेव को लगे गाली देने के, साधु का ढोंग बना करके बैठा हुआ है, एक वृद्ध ब्राह्मण को नहीं खिलाया। अब वो हुआ क्या कि चंद्रभागा नदी के तट पर जब उनका शरीर छूट गया, तो अब ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो नामदेव जी कहे कि ठीक है भाई, वो तो दोष लगेगा, तो मैं क्यों न यही अग्नि जला करके मैं अपने आप को समाप्त कर देता हूँ। और जब ही वे जलने के लिए जाते हैं और संकल्प मात्र से ही आग उत्पन्न हो गया, उसी समय जो वृद्ध अवस्था में ब्राह्मण सोए हुए थे वो कोई दूसरे नहीं थे, वो स्वयं विठल नाथ ही थे, भगवान ही थे। चंद्रभागा नदी के तट पर वे तुरंत उनको पकड़ करके नामदेव को आलिंगन किए और वहां से चले गए। सब लोग, गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखे और सभी लोग पूछे कि वो कहाँ चले गए। तब वो बताए कि कोई ब्राह्मण कुछ नहीं, वो स्वयं भगवान ही आए थे मेरे एकादशी का परीक्षा लेने के लिए। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एकादशी के दिन अन्न खाना चाहिए, न अन्न किसी को देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अन्न दान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अभी मैं आपको बताया कि अगर 8 वर्ष से कम उम्र का बालक है, वो खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 80 वर्ष को क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसके बीच के जो हैं उसको तो किसी भी अवस्था में अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न ही नहीं, उपवास का मतलब ही यह है कि उपवास के दिन व्यक्ति को अगर सच पूछिए तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सबसे तो उत्तम यह है कि उस दिन निर्जला व्रत किया जाए। ध्यान दीजिएगा, एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए, सबसे उत्तम है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं रहा जा रहा है तो क्या करना चाहिए कि जल पी करके रहना चाहिए। ये दूसरा स्थान दिया जा रहा है, जल पी करके। जल से भी नहीं रहा जाता है तो तीसरा बताया गया है दूध, वो भी गाय का दूध है। गाय का दूध पीना चाहिए। और कितने बार पीना चाहिए? तो केवल एक बार, ये नहीं कि बार बार दिन भर पीते रहिए और कहिए कि मैं व्रत किया हूं। तो गाय का दूध अथवा फल। और प्रश्न उठता है कि कितने बार खाना है, कितने बार लेना है। ये सुनने में आश्चर्य जरूर हो रहा है, लेकिन अगर कोई भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के निज धाम में जाना चाहता है, तो उसको एक न एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने बार खाना है? तो सच पूछिए तो एक बार भी नहीं खाना है व्रत के दिन। लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा है तो एक बार केवल आप ले सकते हैं, 1 गिलास दूध या 1-2 फल ले सकते हैं। ये नहीं कि अब एकादशी आने से पहले ही तैयारी में लग गए हैं कि अब एकादशी आने वाला है, चलो सुंदर सुंदर फल की व्यवस्था किया जाए, किस्म किस्म का फल लाया जाए, मार्केट से सुंदर सुंदर चीज लाया जाए, एकादशी के दिन फीस्ट मनाया जाए। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन और ज्यादा करके रोज से ज्यादा लोग खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। ये सब ठीक है, अन्न नहीं खा रहे, फल ही खा रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये सब नहीं खाना चाहिए। जितना ही कम खाएंगे उतना ही अच्छा से भजन करेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी के दिन सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? कि अगर जगे रहेंगे तो हमको चावल रोटी की याद आएगी, इसलिए चलो सो जाते हैं, कम से कम उसका याद तो न आवे।
लेकिन सच पूछिए तो दिन में सोना भी नहीं चाहिए। उपवास के दिन कहा गया कि अनेक बार अगर कोई जल पीता है अथवा अनेक बार अगर कुछ कोई खाता है तो खाने से और दिन में सोने से उपवास दूषित हो जाता है। बार बार खाने से, बार बार पीने से अथवा दिन में अगर कोई सो गया तो जो व्रत किए हैं वो दूषित हो जाता है। इसलिए प्रयास करके नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या भागवत का पाठ करें, भागवत को सुने, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें, भगवान के लीलाओं का चिंतन करें। कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं रहा जाता है तो बात अलग है। तो ये सब ध्यान देना है हम लोगों को कि क्या करना है। कहा गया है कि वैष्णवों के भक्ति में अनंत निष्ठा है, अनेक प्रकार की निष्ठा है। उसमें मुख्य 3 निष्ठा है। वो 3 निष्ठा क्या है? तो सबसे प्रथम है हरि नाम की निष्ठा, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा, नाम निष्ठा जिसको बोलते हैं। कलयुग में विशेष करके नाम का बहुत बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी ने कहा है कि नहीं कलि कर्मन धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही अवलंबन है। और अगर कोई नाम ग्रहण करता है तो माता देवहूति जी कहती है भगवान कपिल देव से, भगवान कपिल देव बहुत सुंदर उपदेश किए माता को और अंत में पूछे कि हे माँ, मैं तुमको बताया, सब कुछ बताया, तुमको समझ में आया? तो कहती है हाँ बेटा, मुझे अब समझ में आ गया। तो भगवान कपिल देव पूछते हैं क्या समझ में आया? तो माता कहती है कि अहो बत स्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जो शश्नुआर्या ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंती जेते। हे बेटा, हमको यह समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम को गाता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो वह समस्त प्रकार के यज्ञ, समस्त प्रकार के तीर्थों में स्नान, घूमना फिरना, समस्त प्रकार के वेद अध्ययन आदि का जो फल होता है, यज्ञ आदि का जो फल होता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो भगवान के नाम का जप कर रहा है। इस कलयुग में अगर कोई चाहे कि हम यज्ञ करें तो नहीं कर सकता है, चाह करके भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। अगर किसी कारणवश ब्राह्मण मिल भी गए तो शुद्ध यजमान मिलना मुश्किल है, यजमान के पास समय नहीं है। अगर यजमान भी मिल गए तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल है, गाय नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान का नाम। इसको कहते हैं नाम निष्ठा प्रथम। और द्वितीय है तुलसी निष्ठा। तुलसी जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगर कोई तुलसी जी की सेवा करता है, 9 प्रकार की तुलसी की सेवा बताई गई है। आप लोग ये सब ध्यान देकर के सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा। 9 प्रकार की सेवा होती है तुलसी की। तो उसमें क्या क्या है? तो दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसीम देवीम ये भजंती दिने दिने युग कोटि सहस्राणी ते बसंती हरे गृहे। कहा गया है कि 9 प्रकार से तुलसी की सेवा की जाती है। कैसे? तो दृष्टा, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी जी का दर्शन करता है तो इससे भगवान को प्राप्त कर लेता है, केवल तुलसी को दर्शन करने मात्र से। दूसरा है स्पृष्टा, अगर तुलसी जी को स्पृष्ट करता है, माने स्पर्श करता है, तुलसी को स्पर्श करने से भी भगवान को प्राप्त करता है। ध्याता, अगर तुलसी जी का ध्यान करता है, वृंदायी तुलसी दिव्यई प्रियायई केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्वतई नमो नमः, अगर इस प्रकार करता है तो भगवान को प्यारा होता है। कीर्तिता, कीर्तन करने से। नमिता, अगर कोई नमस्कार करता है प्रतिदिन। रोपिता, अगर तुलसी के पौधा को कोई रोपता है, लगाता है या नित्य पूजा करता है। सेविता, उसमें जल डालता है,
तो इससे नवधा तुलसीम देवी, 9 प्रकार से अगर तुलसी जी की अगर कोई पूजा सेवा करता है तो ये भजंती दिने दिने, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस तरह का भजन करता है तो जुग कोटि सहस्राणी, हजारों हजार वर्ष तक भगवान के धाम में रहता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पद्म पुराण में कहा गया है कि या दृष्टा निखिला संघ समनी, स्पृष्टा वपु पावनी, रोगाराम अभिबंदिता निरसनी, सिक्तांतक त्रासनी, प्रत्यास्ति विधायिनी भगवती, कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। कहा गया है कि दृष्टा, ये 6 पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊंगा। दृष्टा, दृष्टा का मतलब है कि अगर कोई तुलसी जी को देखता है, दृष्टा माने दर्शन करना, देखना, अगर कोई प्रेम के साथ में तुलसी जी के तरफ देखता है तो देखने से उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के जो अघ होते हैं, अघ कहते हैं पाप को, पाप तुरंत समाप्त हो जाता है देखने मात्र से। तुलसी जी को अगर कोई देखता है तो उसका पाप दूर हो जाता है। और स्पृष्टा, स्पृष्टा माने शरीर को पवित्र कर देती है। अगर कोई तुलसी जी को स्पर्श करता है तो उसके सारे शरीर पवित्र हो जाते हैं। स्पर्श करने मात्र से उस व्यक्ति का सारा शरीर पवित्र हो जाता है। लोग प्रश्न करते हैं कि तुलसी पहनने का क्या महत्व है, क्यों पहनना चाहिए? तो अगर तुलसी शरीर में स्पर्श हो रहा है तो समझिए कि सारा शरीर पवित्र हो रहा है। एक एक शब्द कहने में एक एक कथा याद आ जाती है। एक बार की बात है, एक किसान जा रहा था बैलगाड़ी पर बैठ करके, और जा रहा था, तब तक कुछ दूर गया तो देखा कि यमराज के जो दूत हैं वे नाच रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। तो किसान पूछा कि आप लोग क्यों नाच रहे हो, क्या बात है, क्यों नृत्य कर रहे हो? तो वे यमराज के दूत लोग बोले कि देखो, अभी आधा घंटे के बाद एक दूसरा किसान आने वाला है और वह आएगा, आते ही उसकी यहाँ मृत्यु हो जाएगी और उसको हम लोग यमराज के यहाँ ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे, उसको बहुत सताएंगे, इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं। तो किसान कहा कि ऐसा होगा क्या? तो कहे कि हाँ। तो किसान कहा कि ठीक है। यमराज के दूत कहे कि अगर तुमको विश्वास नहीं है तो यहीं रुको, देखना आधा घंटा में क्या होता है। तो किसान वहीं रुक गया और तब तक आधा घंटा होते ही दूसरा किसान बैलगाड़ी पर आ रहा था और आते ही वहां बैल को ठोकर लगा और वह वहीं पर गिरा और उस किसान की वहीं सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। और जब ही मृत्यु हुआ, वो दूसरा किसान देख रहा है कि किसान जो दूसरा आया वह उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको देखते ही क्या हुआ कि यमराज के दूत वहां से भागने लगे, उसको वहां छोड़ करके। तो पहला किसान पूछने लगा कि भाई तुम लोग भाग क्यों रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो हुआ क्या कि जो किसान को मृत्यु हुई वह गिरा तो वहां एक तुलसी का पौधा था, उसी के ऊपर वह गिर चुका था। मरने से पहले ही उसका शरीर तुलसी के पौधा पर लग गया था। तो यमराज के दूत बोले कि अरे भाई, अब यह नरक में नहीं जाएगा, अब ये तो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके शरीर में तुलसी का स्पर्श हो गया है। प्राण त्यागने से पहले ही तुलसी का स्पर्श हो चुका है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि मृत्यु से थोड़ा पहले अगर तुलसी के पौधा में स्पर्श होने से उसकी मुक्ति हो सकती है, तो अगर कोई जीवन भर तुलसी धारण करेगा, तुलसी का सेवन करेगा, तुलसी की पूजा करेगा, तो क्या उस व्यक्ति का शरीर शुद्ध नहीं होगा? वह भगवान के धाम में नहीं जाएगा? अवश्य ही जाएगा। इसलिए सब ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई प्रतिदिन तुलसी को स्पर्श करता है, माता तुलसी को छूता है, तो समझिए कि उसके सारे शरीर पवित्र हो जाते हैं। और तीसरा है अभिवंदना। अगर कोई अभिवंदन करता है, नमस्कार करता है, तो इसको करने से क्या होगा कि उसके सारे शरीर का जो रोग है वह दूर हो जाता है। तीसरा पॉइंट,
सारे रोग, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, किसी का बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट है, किसी को क्या है। तो अगर प्रतिदिन नियम बना करके अगर कोई प्रणाम करे तुलसी जी को, तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और सिकता का मतलब है कि प्रतिदिन जल देना। अगर कोई प्रतिदिन जल देता है तो इससे यमराज भी भयभीत हो जाते हैं, यम में जाने से वह बच जाता है, नरक में जाने से वह बच जाता है। और संरोपिता मतलब तुलसी लगाने से, अगर कोई तुलसी का पौधा लगाता है तो उस व्यक्ति का भगवान से विशेष प्रकार से संबंध हो जाता है, क्योंकि भगवान बिना तुलसी का कोई भी प्रसाद स्वीकार करते ही नहीं है। तो अगर कोई तुलसी के पौधा को लगाता है, दूसरे को देता है, तो भगवान से उसका संबंध हो जाता है। और छठवां पॉइंट है न्यस्त। न्यस्त मतलब प्रतिदिन भगवान के चरणों में अगर कोई तुलसी को चढ़ाता है, तुलसी के पत्र को तोड़ करके, तुलसी के मंजरी को तोड़ करके अगर कोई भगवान को चढ़ाता है, तो इससे क्या होता है कि वह विमुक्ति रूप फल को प्राप्त कर लेता है, भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, अर्थात भगवान अपने चरण प्रेम को दे देते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करा देते हैं। तो ये सब तुलसी का महत्व है। तो दो बताएगा। तीसरा है एकादशी निष्ठा। अगर कोई निष्ठा के साथ में एकादशी का व्रत करता है, निष्ठा का मतलब कि एकदम श्रद्धा के साथ में, भार समझ करके व्रत नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अरे आज एकादशी आ गया तो अब तो करना ही पड़ेगा, चलो अब मैं कर लेता हूँ, किसी तरह अब इसको व्रत कर लेता हूँ, भार समझ करके नहीं करना चाहिए। आनंद के साथ में यह हमेशा प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कब एकादशी आएगा, एकादशी कब आएगा। और एकादशी के एक दिन पहले ही अपने भोजन को कम कर देना चाहिए। अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसको अभ्यास ऐसा करना है कि धीरे धीरे हम लोग कम करें। जितना ही खाएंगे उतना ही भगवान से दूर होते जाएंगे, क्योंकि जितना ही अगर हम कम खाते हैं तो हमारा शरीर हल्का रहता है। ऐसे भी देखने से लगता है कि हम कम खाते हैं तो ज्यादा करके बैठ सकते हैं, प्रेम से भगवान के नाम को जप सकते हैं, आलस्य शरीर में नहीं आएगा। तो एकादशी व्रत का मतलब ही हुआ, व्रत का मतलब हुआ प्रतिज्ञा लेना। प्रतिज्ञा का मतलब हुआ संकल्प। हमको यह संकल्प लेना है कि भगवान के भक्ति हमको करना है। बाह्य चीजों से अपने मन को हटा करके बाहरी चीजों से अपने मन को हटाना है, और हमको दूसरे के प्रति जो द्वेष है, ईर्ष्या, ये सब भावनाओं को हटा करके भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करना है। इसका मतलब यह हुआ मन में जो कपट आदि है उन सब का त्याग करना है। ये नहीं कि केवल भोजन छोड़ दिए, चावल दाल छोड़ दिए तो हम बहुत बड़ा व्रतधारी हो गए, ये इसका मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं हुआ। उपवास का मतलब ही हुआ, उप माने नजदीक, आवास माने जाना। उपवास का मतलब ही होता है, उप का मतलब होता है निकट, और वास माने जाना। तो हम भगवान के निकट जाएं। तो हम भगवान के निकट कैसे जाएंगे? तो भगवान के निकट हम तब जाएंगे जब हम कम भोजन करेंगे और भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा गाएंगे। उपवास का मतलब ही होता है भगवान में अपने मन को लगाना, अपने ध्यान को भगवान में लगाना। भगवान के प्रति अगर अपने हम ध्यान को लगाते हैं, हम अपने मन को लगाते हैं, तो उसको उपवास करते हैं। अर्थात उपवास का मतलब हुआ कि भगवान के मन को अपने ओर आकर्षित करना है। तो हम कैसे आकर्षित करेंगे? भगवान का मन कैसे आकर्षित होगा? तो ज्यादा खाने से नहीं होगा। जब कम खाएंगे तो भगवान देखेंगे, भगवान सोचेंगे कि अरे वो बेचारा भक्त ने मेरे लिए उपवास किया है। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भगवान सबके अंतःकरण के बात को जानते हैं, भगवान मन के बात को जानते हैं, हृदय के बात को जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो अगर हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, अगर जब ही हम उपवास करेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अगर हम अपने भोजन को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो भगवान अपने निज धाम से बैठे बैठे देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे लिए अन्न का त्याग किया है। तो भगवान का जो मन है, भगवान का जो चित्त है, वो आकर्षित होगा। मतलब
अपने तरफ हम भगवान के मन को लाएंगे, तो भगवान के ध्यान को आकर्षित करना, ये पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है कि अगर हम अन्न का त्याग करते हैं तो त्याग की भावना, माने हम लोगों को त्याग की भावना होनी चाहिए। व्रत करके हमें भोग से अपने को हटाना, जो हम लोग अनेक प्रकार के जीवन में बहुत बार खाए हैं, बहुत खाते हैं, तो ये एक तरह से भोग है, भोग भोगने की इच्छा। कहीं भी जाते हैं तो हम खाना चाहते हैं, ये खा लें वो खा लें, तो उससे अपने मन को हटाना। इससे क्या होगा, तो इससे भगवान को सुख मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है। अगर कोई पति किसी पत्नी के लिए 200 किलोमीटर जाकर अगर उसके लिए कोई साड़ी लाता है या कोई उसके प्रिय वस्तु लेकर के आता है, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, पत्नी खुश होती है कि पति ने हमारे लिए 200 किलोमीटर जाकर के मेरे लिए ये साड़ी लेकर के आया। एक तरह से उसको दुख भी होगा कि इतना दूर क्यों गया, लेकिन मन ही मन खुश होगी कि देखो मुझसे कितना प्रेम करता है, उतना दूर जा करके मेरे लिए साड़ी ला रहा है। तो वैसे ही अगर कोई भक्त भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के खुशी के लिए अन्य चीजों का त्याग करता है, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो ये दूसरा भाव यह हुआ कि भोग प्रवृत्ति से दूर जाने का प्रयास करना। जो हम लोगों का भोग में प्रवृत्ति है, भोग में जो रुचि है, उससे अपने मन को हटा करके कृष्ण के ओर ले जाना, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा हुआ कि उपवास करने से क्या होता है कि इंद्रिया जो है नियंत्रित होती है। अगर हम उपवास करेंगे, अगर बार बार खाएंगे तो खाने की इच्छा होगी, अगर हम बार बार खाते हैं तो बार बार खाने का मन करता है। लेकिन जितना ही हम अपने भोजन को कम करते हैं तो इंद्रिया जो है कंट्रोल में हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। और जब तक इंद्रिया नियंत्रित नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। तो उपवास का मतलब ही है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना। रूप गोस्वामी ने कहा है कि अगर हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। और इंद्रिया कैसे नियंत्रित होगी? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। कहा गया है कि वेग का मतलब ही होता है तीव्रता, वेग का मतलब हुआ तीव्रता। वेग जो है, इंद्रिया जो है बहुत तेज गति से भागती है। आंख है तो देखना चाहता है, कान है तो सुनना चाहता है, जिह्वा है तो कुछ न कुछ स्वाद लेना चाहता है। तो किस चीज का स्वाद लेना है? जहां जिह्वा ले जा रही है उधर नहीं जाना है, उधर से रोक करके अपने जिह्वा को कृष्ण नाम में लगा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम अपने वेग को नहीं रोकेंगे तो अजामिल पंडित के कथा आप लोग सुने हैं कि अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, पिता के बात को मानने वाला था, आज्ञापरायण था, लेकिन एक तरह से पिता के ही कार्य को करने के लिए जंगल में गया हुआ था। लेकिन एक शूद्र और शूद्राणी के कारण, एक वेश्या के साथ में एक शूद्र व्यक्ति एकांत में मिल रहा था, और उसको देखने के कारण विद्वान होते हुए, पिता परायण होते हुए, आज्ञा परायण होते हुए भी गलत दृश्य देखने के कारण उसकी जो इंद्रियां बस में नहीं थी, इतने तेज गति से उसका मन उस वेश्या के तरफ भागा, उस वेश्या के पास में चला गया, और उसका सारा धर्म, सारा नियम, सारा आज्ञा परायणता सब कुछ समाप्त हो गई। और यहाँ तक कि उस वेश्या के साथ में रह करके उसके द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंत में भगवान के नाम के द्वारा ही, भगवान की कृपा से उसका कल्याण हुआ। 88 वर्ष की अवस्था में उस अजामिल को ले जाने के लिए जमराज के दूत आए थे, लेकिन जब ही नारायण नाम का उच्चारण किया तो उस समय भगवान के 4 पार्षद आए और फिर उसको 15 वर्ष के लिए मौका दिया गया, और हरिद्वार में जाकर के भजन किया, एकांत भाव में बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन जप किया।
तो 103 वर्ष की अवस्था में पुनः भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो देखिए ये वेग कितना प्रबल होता है। इंद्रियों का वेग जो है, उस वेग को रोकने के लिए, उस इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमको उपवास करना जरूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके उदर का वेग, इस प्रकार अपने वेग को रोकना चाहिए। उदर का वेग बहुत खतरनाक होता है, तो उसको रोकना चाहिए। नहीं तो जो खाने में ही अपने मन को लगाया रहेगा तो भजन क्या करेगा। तो कम से कम महीना में 2 दिन तो उपवास करना ही चाहिए ना। महीना में 2 एकादशी होता है, तो उस दिन उपवास करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, अगर अपने वश में नहीं करेंगे इंद्रियों को, तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान का मतलब ही है भक्ति। ये नहीं कि संसारिक ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है भक्ति। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्वते है। कहा गया है कि वही कर्म कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। तत्कर्म हरितोषम, वही कर्म कर्म है जिसको करने से हरितोषम, भगवान प्रसन्न हो जाए। और सा विद्या तन्मति है, वही विद्या विद्या है जिसको पढ़ने से, जिस विद्या को प्राप्त करने से, सा विद्या, वही विद्या विद्या है कि तन्मतिर्यया, भगवान में मन लगने लगे। उस विद्या को पढ़ने से अगर भगवान में मन नहीं लग रहा है तो समझिए कि वह विद्या विद्या नहीं है। वही विद्या विद्या है जिसको पढ़ने से हमारी मन भगवान में लगने लगे। तो ज्ञान का मतलब ही है भक्ति। और भक्ति, जब तक भक्ति न हो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति आदि को छोड़ करके अपने स्वरूप स्थित होना। और वो कब होता है? मुक्ति आदि को छोड़ करके, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति आदि को छोड़ करके जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, हमारा स्वरूप क्या है? तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम जीव हैं और हमारा स्वरूपगत धर्म है भगवान की दासता स्वीकार करना। हम भगवान के दास हैं। हम सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक हैं और हमारे पति कौन है? तो कृष्ण हैं, रघुपति हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इस तरह के भाव हो तब समझिए कि हमारा स्वरूप बिल्कुल सही है, हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। व्यक्ति का जीवेर और स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम जीव हैं और हमारा स्वरूपगत धर्म है भगवान के भक्ति को स्वीकार करना। मुक्ति आदि को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना। और वो कब होता है? जब हमारे पास भक्ति होती है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के नाम को नहीं गाएंगे, भगवान के व्रत को नहीं करेंगे, एकादशी नहीं करेंगे, जन्माष्टमी नहीं करेंगे, रामनवमी नहीं करेंगे, गौर पूर्णिमा नहीं करेंगे, तो हम भक्ति में स्थित नहीं हो पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये सब करना जरूरी है। और भक्ति कब होती है? जब हमें ज्ञान होता है। हमें ज्ञान, सही सद असद का ज्ञान हो जाता है। सद असद विवेकिनः पांडा। सद और असत का जो ज्ञान होता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है? सत्य यह है कि भगवान का भजन करना, भगवान के नाम को गाना, भगवान ही सत्य है, उनके विषय में समझ लेना, इसका ज्ञान होना ही समझिए कि भक्ति को प्राप्त कराने वाला है। तो भक्ति कब होता है? जब ज्ञान है। और ज्ञान कब होता है? जब इंद्रियां हमारी वश में है। जब हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे तो हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमको उपवास करना जरूरी है। इंद्रियां कैसे वश में होगी? जब हम उपवास करेंगे। मन करेगा कि हमको रसगुल्ला चाहिए, तो उस समय कहना यह है कि नहीं नहीं, तुमको रसगुल्ला नहीं दिया जाएगा, तुमको तो भगवान के चरणामृत पीना है। मन करेगा कि हमको सिनेमा हॉल में जाना है, तो कहना है नहीं 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 नहीं, सिनेमा हॉल में नहीं, हमको तो मंगला आरती में जाना है, गौर आरती में जाना है, श्रृंगार आरती में जाना है।
मन करे कि हमको फालतू लोगों के साथ में घूमने जाना है तो कहना नहीं नहीं हमको वैष्णवों के बीच में बैठना है, तो इसी को व्रत कहते हैं। अगर इस तरह के व्रत करके अपने इंद्रियों को आप कंट्रोल में कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, तो समझिए कि निश्चित रूप से हम भगवान के निकट हैं। और साथ ही साथ प्रेम का प्रदर्शन भी है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए उपवास भी करने चाहिए। तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, और कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण के लिए उपवास करना जरूरी है। और अगर हम उपवास करेंगे तो इससे क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। इसके लिए बहुत प्रमाण है, मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं। बहुत यहाँ पर दिया गया है कि मेरे अधिकार में जिस की अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई है और 80 पूर्ण हो चुका है, यदि वह व्रत नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले के लोग नहीं करते हैं तो समझिए कि उसके ऊपर अनेक प्रकार के दोष लगता है। और यहाँ नारद पुराण में कहा गया कि हरिवासर समुपस्थित होने पर ब्रह्म हत्यादि निखिल पाप अन्न के मध्य में होता है। कह रहे कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। एकादशी के दिन कोई पूछता है कि क्यों नहीं अन्न खाना चाहिए, अन्न खाने से क्या दिक्कत है, रोज तो हम लोग चावल दाल खाते हैं, तो एकादशी को खा लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि नहीं, एकादशी के दिन अन्न में स्वयं पाप का वास होता है। एक बार की एक कथा है कि अन्न देवता भगवान के पास में गए और भगवान के पास में जाकर के बहुत दुखी थे, रो रहे थे, और रोते हुए भगवान से कहे कि प्रभु मैं कौन ऐसा गलती किया हूं कि रोज लोग मुझको खाते हैं। सब लोगों के लिए छुट्टी है, संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन मेरे लिए तो कोई छुट्टी ही नहीं है। जब देखो सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं लोग, कोई रोटी के रूप में, कोई पुआ के रूप में, कोई चावल के रूप में, कोई ब्रेड के रूप में, कोई बिस्कुट के रूप में, नमकीन के रूप में, हमेशा हमको खाते ही रहते हैं। तो बहुत मैं दुखी हूँ। आप सबके दुख को दूर करते हैं, कृपा करके मेरे दुख को भी दूर कीजिए प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। तो भगवान कहे कि इतना दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी मत हो। तो कहे कि नहीं नहीं आप हमारा दुख दूर कीजिए। तो भगवान कहे कि चलो तुम्हारा दुख मैं दूर करता हूँ। मैं तुमको एक दिन के लिए महीना में 2 दिन एकादशी तिथि के दिन अगर तुमको कोई खाएगा तो तुम अन्न के रूप में नहीं रहोगे उस दिन तुम में अन्न में उस दिन एकादशी के दिन पाप का वास होता है। समझिए कि कलयुग पाप का विशेष प्रकार से उस दिन वास होता है। और कोई एकादशी के दिन अन्न को खाएगा तो समझो कि वह चावल नहीं खा रहा है, वह पाप ही खा रहा है, वह अघ को खा रहा है। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, जो इस बात को समझेंगे वो नहीं खाएंगे, और जो खा भी रहे हैं तो तुमको नहीं खाएंगे, वो पाप को ही खाएंगे। तब अन्न देवता बहुत खुश हुए। तो भगवान एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास दे दिए हैं, अर्थात उस दिन विशेष प्रकार से कलयुग और पाप का वास होता है। मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर कोई एकादशी को अन्न खाता है तो समझिए कि वह ब्रह्म हत्या कर रहा है, वह गुरु हत्या कर रहा है, वह मातृ हत्या कर रहा है, वह भ्रातृ हत्या कर रहा है। तो ये सब कितना बड़ा पाप होता है। तो इसलिए अगर कोई अपना स्वजन संबंधी खाते भी हों तो उनको समझाना चाहिए कि देखो भैया एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि अगर फल भी लेते हैं तो कम से कम फल सेवन करे होते। अगर हो सके सबसे तो उत्तम है कि कुछ भी न खाया जाए, लेकिन नहीं रहा जाता है तो जल पी करके रहना चाहिए। जल से भी नहीं रहा जाता है तो दूध या फल लेना है, लेकिन 24 घंटा में एक बार ही लेना चाहिए, बार बार नहीं लेना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह नियम रोगी के लिए नहीं है, ये ध्यान देना। अगर कोई रोगी है, किसी को बीमारी है, तो वो फलाहार ले सकता है, 2-4 बार भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, शरीर बिल्कुल सही है,
तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम कम से कम खा करके ज्यादा से ज्यादा उस दिन भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के मंदिर में बैठें या अपने घर में ही बैठें, अपने परिवार आदि के साथ में भागवत आदि को पढ़ें, भागवत को सुने। और अगर अपने मन में गलत विचार कोई है तो उसको उस दिन संकल्प लेना चाहिए कि अब आज से हम ये सब गलत कार्य को नहीं करेंगे, अच्छा ही कार्य करेंगे, दूसरे को भक्ति में लगाएंगे और स्वयं भक्ति को करेंगे। तो ऐसे एकादशी की बहुत कथा है, लेकिन अति संक्षेप में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जपना चाहिए। इससे हम भगवान के निकट जाते हैं और भगवान इस कार्य को करने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण प्रभु जी, इतना सुंदर तरीका से आपने हम लोग को आस्वादन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न अगर है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, हाँ, इधर उधर का प्रश्न नहीं, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट किसी का प्रश्न है तो हम लोग 2-4 प्रश्न, सिर्फ 2-4 प्रश्न, क्योंकि प्रभु फिर विश्राम करेंगे, सुबह जल्दी उठते हैं, तो पूछ सकते हैं आप लोग। और एक एक करके, एक जन ऑन करेगा और एक जन पूछेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। तुलसी जी के जो 9 प्रकार की सेवा आपने वे पुनः बताइए ना संस्कृत में। ये पद्म पुराण से दिया गया है जी। पद्म पुराण में इसका वर्णन है जी। तो इसमें है दृष्टा, देखना, तुलसी जी को प्रतिदिन देखना। जी। स्पृष्टा, स्पर्श करना। स्पृष्टा, हाँ, स्पृष्टा माने स्पर्श करना, छूना। और तीसरा है ध्याता। जी। ध्याता माने ध्यान करना। कीर्तिता, कीर्तिता चौथा है, कीर्तन करना। ठीक है। और नमिता, पांचवा है नमस्कार करना। जी। और छठवां है स्तुति करना। जी। सातवां है रोपिता, रोपना, लगाना। आठवां है सेविता, सेविता माने उसमें जल डालना। और 9वां है पूजिता, आरती करना, पूजा करना। तो ये 9 प्रकार की सेवा होती है तुलसी जी। थैंक यू सो मच माता जी। ईश्वर प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। ईश्वर प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। कैमरा ऑन करके आप अपना प्रश्न पूछिए, हैंड डाउन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे बोल। प्रभु जी, मैंने एक बार निर्जला एकादशी का प्रण लिया था और निर्जला एकादशी प्रारंभ किया, किंतु दोपहर होते होते थोड़ा तकलीफ होने लगी, तो पानी तो नहीं पिया था लेकिन फल ले लिया था। और उस दिन बड़ी तकलीफ हुई, तो फिर निर्जला एकादशी नहीं कर पाता। और कोई दिक्कत फल नहीं है के, प्रभु। हाँ, और फल के साथ भी एकादशी नहीं कर पाता, तो मैं कुछ मतलब अन्न नहीं किंतु फल भी नहीं, ऐसा कुछ लेते हैं जो मतलब अन्न ना हो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बता ही दिया ना कि जिसका शरीर अगर दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए नियम नहीं है। जी, वो एक बार ऐसी तकलीफ हो गई थी तो तब से नहीं कर पा मेन रहा। ध्यान देना है कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना है, बाह्य विषयों पर चर्चा न करते हुए भगवान की चर्चा की जाए, मुख्य बात, इस पर ध्यान देना है अपने। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू सर प्रभु जी। धन्यवाद। सीमा पालीवाल माता जी, आपका प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, जैसे आपने जो कहानी सुनाई थी विठल की, जो उनको अन्न नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन, तो हम श्री कृष्ण जी को भी हमें प्रसाद रूप में मतलब अन्न नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, भगवान को तो आप भोग लगा सकते हैं, भगवान के लिए वो प्रसाद को आप द्वादशी को पाइए। अगर भोग लगाते हैं अन्न, तो उस दिन क्या करना है कि उस प्रसाद को द्वादशी को ग्रहण करना है।
भगवान के लिए तो भोग लगाया जाता है, भगवान के लिए सब नियम नहीं है। तो प्रभु जी जैसे अगर हम सभी लोग एकादशी करते हैं तो उनके लिए अलग से भोजन बनाना चाहिए? ये कृष्ण जी अब के जो लिए। अपना घर में जो व्रत बने तो उसी को लगाइए, कोई बात नहीं, उसके लिए अलग से बनाना। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माता जी। पूजा मारू माता जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ है माता ना, जी। आपने ये बताया कि मतलब एकादशी के दिन किसी को खाना बना के खिलाना भी पाप होता है, लेकिन फिर अभी घर में यही समस्या रहती है कि हम करते हैं लेकिन घर वाले नहीं करते हैं, फिर उनके लिए सास ससुर है, पति है, समझाने की देखिए अब कोशिश भी करते हैं, नहीं, कैसे कर देखिए देते हैं? यहाँ लौकिक एक नियम है ना, मान लिया आप समझाइए नहीं समझ रहे तो आप लौकिक दृष्टि से उन लोगों को अब कर रहे हैं, एक बात अलग है, उसके लिए अब कोई अब क्या करेंगे, घर के परिवार नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए तो समाज में रहना है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने कार्य को कीजिए। आप स्वयं मत खाइए, अब क्या करेंगे जब वो लोग नहीं मान रहे, भक्त नहीं है, तब उसके लिए अब क्या किया जाएगा। एक लौकिक नियम भी होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो लोग समझ जाए तो अति उत्तम है। ओके, थैंक यू माता जी। आनंद प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। आनंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे डेली बेसिस में तुलसी माता का सेवा करता हूँ, लेकिन कुछ पड़ोसी भी हैं आसपास जिनके तुलसी माता मतलब ठीक से नहीं डेवलप हो पाती हैं, तो वो मेरे पास लेके आते हैं, मैं कुछ सेवा करता हूँ तो वापस वो हरी भरी हो जाती हैं। तो ऐसा मतलब मैं 3-4 नेबर को हेल्प किया, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो तो बहुत बढ़िया ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप तुलसी जी का सेवा कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब दूसरे के मतलब घर की तुलसी माँ है तो मतलब कोई त्रुटि तो नहीं हो रही ना प्रभु जी? बस वही। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना तुलसी को कीजिए, अगर दूसरे का भी हो जा रहा है आपसे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू आनंद प्रभु जी। राधिका माता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 9 सेवा में से एक सेवा स्तुति करना बताया है, तो स्तुति का मतलब प्रभु जी क्या, भगवान मतलब तुलसी रानी के मतलब प्रेज में कुछ कहना या क्या प्रभु जी? अब ये स्तुति का है ना, वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशव से भी स्तुति ही है ना, बस। ठीक, थैंक यू माता जी। शिखा गुप्ता माता जी। प्रभु जी, मेरा भी सेम क्वेश्चन था, स्तुति और पूजा में क्या अंतर है, तो अब क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ, पूजा माने आरती करना, स्तुति माने प्रणाम करना, नमस्कार करना, भगवान के सामने तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। थैंक यू शिखा माता जी। कुलदीप प्रभु जी, आपका प्रश्न। कुलदीप प्रभु जी। हाँ है, सबका प्रश्न है। बस लास्ट 2 प्रश्न और नहीं करेंगे बस। कुलदीप प्रभु जी, आपका प्रश्न नहीं है? सिचुएशन था, मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने एकादशी एक बार स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनको घर से उनका फैमिली बोला कि जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं, गुरुमुख नहीं होते हैं, तब तक एकादशी नहीं कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ये कुछ नहीं, एकादशी जब आपको ज्ञान हो जाए उसी दिन से चालू कर देना चाहिए। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू। पूनम माता जी, आपका प्रश्न, लास्ट प्रश्न पूनम माता जी का लेंगे हम लोग। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे ये घर में जैसे जॉइंट फैमिली है तो सब की एक मत नहीं होती है, तो मतलब एकादशी के बारे में सुनते तो इच्छा बहुत करती है करने की, लेकिन मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि मतलब वो इतने नियम से नहीं कर पाते हैं, तो मन में एक तो वहम आता है, तो वो कैसे मतलब क्या उसका सॉल्यूशन क्या है? समझा नहीं। माता जी ये पूछ रही है कि जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में माता जी आप एकादशी खुद करती है कि नहीं करती है, पहले आप अपना बताइए। सच बोलूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतना सच ही बोलना है, आप झूठ बोल के तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग सब कोई बीमार है, सच बोलेंगे तो ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, वेरी गुड फॉर योर ऑनेस्टी। प्रभु जी, इनका प्रश्न इस टाइप से है। ओके, आई गॉट योर प्रश्न माता जी। इनका प्रश्न इस टाइप से है
कि जॉइंट फैमिली में है, अब एकादशी पूर्ण रूप से होता नहीं है, कुछ प्याज लहसुन भी बनता होगा, इसलिए खुद भी नहीं करती कि कल को एकादशी करेगी फिर वो त्रुटि पूर्वक होगा, फायदा भी नहीं होगा, तो क्या करें? नहीं तो आप प्याज लहसुन उस दिन आप वो सब बना हुआ चीज मत खाइए, अगर हो सके तो कोशिश कीजिए करने का, घर में बनता है वो लोग खा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए यदि पानी आदि लेकर के दूध लेकर के कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, अगर हो सके तो कीजिए, अति उत्तम है। नहीं तो वो बोलते हैं कि नरक में जाना पड़ता है, बहुत पाप लगता है, तो वो तो एक तो बहम आता है मन में, मतलब क्या क्या नरक जाना पड़ता है मतलब? नहीं, आपने जैसे कहा ना कि हाँ, तो सुनिए, आप क्या कीजिए कि लोग घर में अनेक मत वाले हैं, तो यही ना कहेंगे कि भाई ये यहाँ शुद्ध नहीं बनेगा, तो मत बने, आप खाइए ही मत उस दिन, कोशिश कीजिए कि अपना दूध आदि पी करके घर में कुछ ड्राई फ्रूट आदि हो उसको खा करके रह लीजिए, वो दिन नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा तो नहीं ना, रोज खाते ही है ना। एकादशी से एक दिन पहले ज्यादा खा लीजिएगा, एकादशी के बाद ज्यादा खा लीजिए, उसको मेंटेन कर लीजिएगा। करना है माता जी, कुल मिला के बात ये है, मिला करके देखिए एकादशी चेष्टा करना चाहिए, करना किसी भी बहाना से इसको छोड़ना उचित नहीं है, फाइनल यही है। ओके, थैंक यू माता जी। लास्ट प्रश्न भावना दंगी माता जी का, बस उसका नो क्वेश्चन। भावना दंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि एकादशी के दिन या किसी भी दिन अपने घर में जो तुलसी उगती है वो किसी को दे सकते हैं क्या? मतलब एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, ऐसे और दिन दे दीजिए, और दूसरे दिन जैसे द्वादशी को भी नहीं देना चाहिए, बाकी के दिन दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने समय दिया, इतना सुंदर तरीका से हम लोग सबको आस्वादन कराया, तो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो ठीक है, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सबको ज्वाइन किए। आज हो गया है थर्सडे,